हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए एक वचन हम देखते हैं, नीति वचन उसका 13 अध्याय 7 वचन पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन की अगुवाई के लिए। सर्वशक्तिमान का परमेश्वर ताया हुआ पवित्र सामर्थ्य और जिंदा परमेश्वर है, जो हमारे जीवनों में कार्य करता है और जो वचन के अनुकूल अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वह अनंत काल के जीवन को प्राप्त करते हैं, दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पक्के बाल शोभावान मुकुट है और वह धर्मी जन को प्राप्त होते हैं। तो दीर्घायु भी परमेश्वर के वचन में है, लंबी उम्र भी परमेश्वर के वचन में है, तंदुरुस्ती है। लेकिन यहाँ जो बात आती है वो आती है भौतिक जीवन में की परिस्थितियों की, कि हम संसार के अंदर जो धन बटोरते हैं, जो धन सेह करके रखते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जो युक्तियां हम बनाते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ लोगों के जीवन काल को जब हम देखते हैं, कुछ लोगों के संघर्ष को जब हम देखते हैं, तो कमाते तो बहुत है पर उनके पास कुछ नहीं रहता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यथार्थ ही जो कमाते हैं, खाते रहते हैं, कमी उनको कभी घटी रहती नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन, एक वचन और हम देखें, नीति वचन उसका 11 अध्याय 24 वचन में लिखा गया है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। सुलेमान कहता है कि कुछ ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो ऐसे भी है कि कुछ लोग जो है ना छितरा देते हैं, बिखेर देते हैं, तो भी उनके पास कभी घटता नहीं है। कुछ लोग ऐसे यथार्थ से कम देते, अपने हाथ को रोक करके रखते हैं, बोते नहीं हैं, किसी को दान भेंट नहीं देते हैं, तो भी उनके पास घटती ही रहती है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। इन दोनों वचनों को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे एक एक वचन के ऊपर, तो हमें अपने भौतिक जीवन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे और मेरी विधियों पर चले। दो बातें दिखाई गई है, आज्ञाओं का पालन और विधियों पे चलना, दोनों अलग अलग प्रतिक्रिया है। यदि वह एक होती तो एक ही शब्द में लिखा जाता, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालनकारी हो, मेरी आज्ञाओं को माने और मेरी विधियों पे चले। तो आज्ञाओं को मानना परमेश्वर की जो वचन की जो ज्ञान है, जीवन शैली है, उसके ऊपर चलना होता है। और विधियों का मानना जो है, विधियों पर जो चलना है, परमेश्वर ने जिस रीति के साथ उपासना बोली गई है, जो परमेश्वर की एक व्यवस्था बताई गई है, उसके अनुसार यहाँ क्लियर लिखा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे कामों के ऊपर आशीष दूंगा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसके ऊपर मैं आशीषें दूंगा, मैं बरकतें दूंगा। और यदि तू मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों पर न चले तो श्रापित हो तेरा खेत, श्रापित हो तेरे घर की टोकरी, श्रापित हो तू, श्रापित हो तेरे बच्चे। परमेश्वर का क्रोध जो है वो भड़कता है परमेश्वर की आज्ञा न मानने से और उसकी विधियों पे न चलने से। तो ये विधियां क्या है? जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। प्राचीन काल के समय में जंगल के अंदर जब इजराइल के लोग रोटी को मांग रहे थे, कुड़कुड़ा और बुड़बुड़ा रहे थे, जहां हो नहीं सकता था कि भी रोटी बने, पर वहां पर वे उन्होंने रोटी को मांगा और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको रोटी खिलाई, मन्ना बरसाया। लिखा गया है कि जिन्होंने ज्यादा बटोरा उनका बड़ा नहीं और जिन्होंने कम बटोरा उनका घटा नहीं।
और जिन्होंने ज्यादा बटोरा उनके मरने को दूसरे दिन कीड़ा लग गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे लिए जितना तुम्हें चाहिए उतना ही लेना, उससे अधिक मत बटोरना। सिर्फ सप्ताह के एक दिन पहले, सबत के एक दिन पहले तुम डबल बटोरना, क्योंकि सबत के दिन तुम मत बटोरना, तुम मेरी महिमा करना। 7वें दिन की आशीष मैं 6ठे दिन में तुझे दे दूंगा। 7वां दिन विश्राम दिन होगा और मेरी विधियों के अनुसार जो व्यवस्था मैंने आपको दी है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। तो जब प्राचीन काल के जीवन काल को हम देखते हैं तो जो लालच में आकर के डबल बटोर रहे थे, बताया जाता है कि उनको कीड़ा पड़ गया। आज ऐसा ही होता है। आज कुछ ज्ञानी पुरुष बैठ गए हैं परमेश्वर के दास का रूप धारण करके, और कोई बड़ी बात नहीं है। 280 रुपए 180 रुपए की बेसिक बाइबल आती है। 4 वचन सीखने के बाद में ग्रह कलीसिया चलाने के लिए 4-4 5-5 लोगों को घेर करके और फिर वो ज्ञान फैलते रहते हैं और बताते रहते हैं। धीरे धीरे उनके ज्ञान का असर ऐसा सर चढ़ के बोलता है कि वो लोग जो ज्ञान फैल रहे थे, 10 मास नहीं देना, पास्टर को पैसा नहीं देना, परमेश्वर पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ऐसी ऐसी बातें बोल करके, और वो फिर लाखों रुपए कन्वेंस के लेते हैं, मीटिंग करने के लेते हैं। जो कहते हैं कि मोह माया को त्यागो, परमेश्वर पैसों से प्रेम नहीं करता, वो फिर रेंज रोवर क्रूजर गाड़ियों में वो घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से वो घूमते हैं। जो मोह माया से दुनिया को दूर करते हैं वो मोह माया के करीब चले जाते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, उनको कभी घटी नहीं होती, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं बोते, नहीं अनुग्रह करते दरिद्र पे, नहीं परमेश्वर के राज्य में बोते, नहीं वो हिस्सा निकालते, उनको कभी बढ़ती नहीं होती। कितना भी बचा लो उतना ही पर्याप्त होगा जितना खुदा आपको देना चाहेगा। यदि आप खुदा के राज्य में बोगे तो वचन कहता है कि जो उसे बो करके जो उसके समीप जाएगा वो अपना प्रतिफल पाएगा। यदि कोई धर्मी जन को धर्मी जान करके उसका आदर करता है तो वह धर्मी का प्रतिफल पाएगा। यदि कोई भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान करके उसका आदर करता है तो वह भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा। जो कोई इन छोटों में से आदर करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह उसका प्रतिफल पाएगा। अपने हाथ को जब रोका जाता है, लगता है कि हम मीटिंग में जाएंगे, 10-20 रुपए डाल देंगे, बाकी तो हमारे घर पे चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए। पूरा जीवन भर वो संघर्ष में रहते हैं। और जो प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, जो अपना हिस्सा कभी चुराते नहीं हैं, बाइबल ऐसा कहती है कि जो छितरा देते हैं, जो खुदा के कामों के ऊपर, गरीबों के कामों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, उनको कभी घटी नहीं हो सकती। कभी घटी शेर के बच्चे भूखे रह जाएंगे पर धर्मी जन के बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। यहोवा के डरवियों को कभी किसी बात की कोई घटी नहीं हो सकती। वो जितना मर्जी बांट दे उतना लौट करके आएगा, उससे कहीं ज्यादा 1000 गुना लौट करके आएगा। जो जैसा बोता है वैसा काटता है। संसारिक आशीष चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब 5000 लोगों को खाना खिलाना था, कि तुम्हारे पास है क्या? स्वामी, यहाँ पे 2 मछली और 5 रोटियां हैं, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास ले आओ। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर 5000 लोगों को खाना खिला सकता है तो उसे मछली और रोटियों की जरूरत नहीं है। उस खाली टोकरे स्वर्ग की ओर करता और आशीष मांगता, परमेश्वर उस टोकरे को भर देता। और मछली नहीं, वो जो भोजन मांगता उससे भर देता। पर
प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास ले आओ? पहले उसके पास लाया गया, फिर उसने उस काम के जो लाया गया था उसके ऊपर आशीषें मांगी। जो लोगों का था वो लोगों ने ही खाया और बच भी गया, क्योंकि उन्होंने ले जाकर के प्रभु के समीप दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए आशीषें मांगी, और जो उनका था उसी से उसका पेट भर गया और बच भी गया। हालेलुया। पतरस एक जगह कहता है कि स्वामी, ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा गुरु जो है वो टैक्स नहीं देता, मंदिर का कर नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह पतरस को समुद्र में जा करके और बंसी डालने को बोलते हैं और कहते हैं कि पहली मछली जो आएगी उसके मुंह से एक चांदी का सिक्का, एक सिक्का निकल करके आएगा, वो मेरे बदले और तेरे बदले दे दे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मछली को आज्ञा दे सकता है पैसे लेकर के आने की, वो आज्ञा अपने हाथों को भी दे सकता है स्वर्ग की ओर उठा करके रुपया करने की। वो पतरस को भी कह सकता है अपनी जेब में हाथ डाल पैसा निकलेगा। वो परमेश्वर को पुकार सकता है कि मेरे हाथ में पैसा दे। वो आसमान से भी बरसा सकता था, पर पतरस को उसी काम पे भेजा जिस काम को वो करता था, और जो पहला हिस्सा निकल के मछली आई उसके मुंह से जो पैसा निकला कि मेरे बदले और तेरे बदले दे दे। उनके काम के ऊपर आशीषें परमेश्वर ने मांगी, प्रभु यीशु मसीह ने मांगी, और उनकी आशीषों लिखा गया है कि वह प्रभु यीशु मसीह का बदला भी दे पाया और वह अपना बदला भी दे पाया। कोई घटी नहीं हुई उसे। आज कुछ छुट भैया दास जो है लोगों की आशीषों को रोकना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जहां तुमसे 10 मांस के लिए बोला जाए वो पास्टर को छोड़ दो। जो खुदा से प्रेम करता है और जो परमेश्वर के पीछे चलता है उससे 10 मांस मांगता नहीं है कोई, और उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 20 मांस देने वाला बनेगा। लिखा गया प्रारंभिक कलीसियों ने जमीनें बेच दी, घर बेच दिए और एक दूसरे की कमियों को पूरा किया। वहां 10 मास का कोई रोल नहीं था, और 10 मास पुरानी व्यवस्था नहीं है। 10 मास मूसा की लिखी हुई व्यवस्था नहीं है। 10 मास अब्राहम के समय से चली हुई आई है। अब्राहम के समय से, जब व्यवस्था नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में भी कहा था कि चाहिए तो था कि तुम वो भी करते रहते और इसे भी नहीं छोड़ते जो तुम्हें आत्मा में बताया गया है। आज कोई लोग नहीं पूछता है। कोई कुक्रम करके भवन में आता है और 100 रुपये चढ़ाता है, कोई दास नहीं पूछता है कि तू अपना जीवन बदल तब तेरी दान ग्रहण होगा। कोई नहीं पूछता है। कोई लोगों के दिल दुखा करके पैसा छीन करके लूट करके लाता है, कोई परमेश्वर का दास नहीं पूछता ये पैसा किस कमाई से आया है। उनको अच्छा लगता है, ज्ञान पे लेंगे, बड़ा बड़ा ज्ञान पे लेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो बोएगा उसका घटेगा नहीं, और जो अपना सजो के रखेगा, अपना बचा करके रखेगा, उसे उसका कोई बढ़ेगा नहीं। बस अपनी समझ का सहारा नहीं, खुदा के भरोसे होना है। जो खुदा के काम को करता है, वचन में लिखा है कि जो दूसरों की सींचता है परमेश्वर उसकी सींचता है। आपको लगता है आपके चर्च को जरूरत है पैसों की, आपको लगता है आपके दास को जरूरत है, आपको लगता है आपकी कलीसिया में किसी गरीब व्यक्ति को जरूरत है और आपके पास पड़े हैं, आप जब तक उसे नहीं बोएंगे उसका बढ़ता होना असंभव है। जो बोएगा सो काटेगा भी। शब्दों के बीज बो, अब शब्दों के फल काटेंगे। बीमारों की सेवा करो, अब चंगाई को पाएंगे। बंदियों का शुद्धि लो, अब छुड़ा दिए जाएंगे। पैदल चलने के वाले के साथ में 4 कदम चलो, अब गाड़ी पे बिठा दिए जाओगे। आप जैसा बोएंगे वैसा काट लेंगे। अब आत्मा को बचाओ, आपकी आत्मा बचा ली जाएगी। संसार की आशीषें, लोगों को संसार के अंदर भलाई करो, संसार के अंदर आपकी परमेश्वर भलाई करेगा। अब स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा करो, आत्माओं को बचा बचा करके आप स्वर्ग में जाके धनवान हो जाओगे। यदि आप संसार की आशीष चाहते हैं तो संसार के अंदर आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा, लेकिन स्वर्ग के राज्य में कंगाल, और कहेगा कि तुमने अपना सुख ले लिया है संसार में। इसलिए किसी की बातों में न आकर के परमेश्वर के कामों के लिए बढ़ चढ़कर और प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। अपना
पहला घंटा परमेश्वर को, कमाई का पहला हिस्सा परमेश्वर को, अपने काम का जो भी विचार है पहला विचार परमेश्वर के लिए। जब आप ऐसा करोगे, अपने हृदय में प्रथम स्थान परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठा करके रखेगा। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।